ये जो प्रोपेगेंडा है, ऑब्वियसली जो फ्रेंच प्रोड्यूसर है, कंपनी है, उसने भी एक्नॉलेज किया कि राफेल तो मैसे गए, तबाह हुआ है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई टेक्निकली जो हमारी प्रोडक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलाने वालों का मसला है, ये परेशानी उनके लिए बनी हुई है। एट दिस पॉइंट इन टाइम जाहिर है आपका एक एक्सपीरियंस, एक ट्रैक रिकॉर्ड, एक माजी रहा है, आप क्या देख रहे हैं कि अगर कोई मिस एडवेंचर किया जाता है एट दिस पॉइंट इन टाइम? वैसे तो गुज़श्ता रात से जो इत्तलात हैं वो मुसलसल ऐसी कोशिशें, मज़मूम कोशिशें, अज़ाइम जो है दुश्मन के खुलकर वाजे हो रहे हैं कि वो करना क्या चाहता है। लेकिन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कल भी एयर मार्शल जनाब खालिद ज़हीर बाबर सिद्धू साहब से मुलाकात की और उनको अप्रिशिएट भी किया गया। काबिल सताइश है जिस तरह हमारे शाहीनों ने डट कर मुकाबला किया है, और ज़ाहिर है वो हम तो ये कहते हैं कि फ़कत ज़ौक़ परवाज़ है ज़िंदगी। आप इस सारी सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं? रेहान, आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, अब राफेल कंपनी तो उनके लिए तो एक नई मुश्किल ये पेश आ गई है कि हिंदुस्तान एयरफोर्स बहुत बड़ी है, उनकी बड़ी पुरानी क्लाइंट है, जैगुआर से लेके मिराज 2000 से लेके राफेल तक फ्रांस से खरीदे गए। तो अब इतना कुछ होने के बावजूद मोस्ट मॉडर्न जहाज है। जब आपको मैं फ्लैशबैक करके अभिनंदन के जहाज तक ले जाता हूँ तो वो मिग 21 जहाज था, कोई 65-70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी। हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने जस्टिफिकेशन ये दी कि क्योंकि ये 65-70 साल के पुराने जहाज थे इसलिए ये जहाज शूट डाउन हो गया। मैं तो इस बात पे भी हैरान उस वक्त भी हुआ था कि आपके पास 1000 जहाज है हिंदुस्तानी एयरफोर्स के पास, 75 बिलियन आपका डॉलर्स आपका एनुअल एक्सपेंडिचर है, तो फिर आपने 70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी क्यों पिचन की पाकिस्तान के F-16 और JF-17 के मुकाबले में? पहला पॉइंट ये है। अगर मैं उसको लेट गो कर दूं और फास्ट फॉरवर्ड करके 2025 में आ जाऊं मई में, तो फिर आपने कहा कि जी अब हमारी ये जहाज तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विश लिस्ट और ड्रीम लिस्ट में था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो वो राफेल आ गए। तो जब आपने एक नहीं, दो नहीं, 3 राफेल स्टेट ऑफ द आर्ट 3 साल पुराना जहाज है। और बाय द वे मैं आपके चैनल पे ये भी खबर देता चलूं कि जो सबसे पहला नंबर जहाज का इधर 001 नंबर के साथ जो हिंदुस्तान फ्लाई इन किया था राफेल, वही पाक फ़िज़ाइया ने सबसे पहले शूट किया है। इंटरेस्टिंग, एक बात इंटरेस्टिंग है। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि one राफेल कॉस्ट देम ऑलमोस्ट $288 मिलियन। यस, एग्जैक्टली। तो आपने तो कल सारा वेपन करके ऑलमोस्ट $1 बिलियन इस कॉम का एक्सपेंड किया है। और मैं फाइनेंशियल टर्म में नहीं देख रहा, प्लीज इसको ज़हन में रखिएगा। ये एम्बैरेसमेंट की तो कोई कॉस्ट नहीं होती, शर्मिंदगी की तो कोई कीमत नहीं होती। वो किसी भी कीमत दे के वापस नहीं खरीदी जा सकती कि आपकी शर्मिंदगी खत्म हो जाए। ये जो दाग लगा है हिंदुस्तान की एयरफोर्स को, ये हमारी नस्लें प्राइड के साथ याद करेगी। हमारे फाइटर पायलट्स को ये पढ़ाया जाएगा कि इस तरह दुश्मन के साथ लड़ा जाता है। ये जो नौजवान फाइटर पायलट्स हैं हमारे रोल मॉडल रहेंगे सीखने के सेंस में कैसे दुश्मन लगी। ये याद रखिएगा कि राफेल स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है। मैं एज अ फाइटर पायलट बिल्कुल उस जहाज को अंडरमाइन नहीं करता, मैं उसको हाई कैटेगरी में रखता हूँ। इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोटेंट वेपन, नो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट कैसे करनी है, उनको उड़ाना कैसे है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या लड़नी है, अपने आप को बचाना कैसे है, ये तो कंपनी के ने नहीं सिखाना आपको, ये तो आपने पायलट ने अंदर बैठ के खुद करना है। ये वही जहाज है जो कुछ अर्सा पहले तक हिंदुस्तान का मीडिया कहता था, और मैं खुद वॉच करता था क्योंकि मैं अपने डॉक्यूमेंट्री चैनल चलाता हूँ यूट्यूब पर, तो मैं उधर से वॉच करता था। तो वो कह रहे थे कि आप अब क्या मुकाबला करोगे, हमारे पास यूरोप वेस्टर्न का सबसे मॉडर्न राफेल जहाज है और तुम्हारे पास चाइना की टेक्नोलॉजी है, JSNC जो तुमने खरीदा, PL-15 खरीदा। और आज दुनिया देख रही है कि स्टॉक एक्सचेंज J-10C का रेट जो मार्केट में चढ़ गया है कई परसेंटेज से और राफेल पे गिर गया है। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं ये भी जानना चाहता हूं कि बहुत कंफ्यूजन फैलाई जा रही है और जाहिर है कि फेक न्यूज़ का तो बाजार गर्म है। एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेबिलिटी है, मैं चाहता हूँ उसे भी रोशनी डालें। 10 सेकंड लेके मैं एक और भी फेक न्यूज पे करता चलूं कि आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेजेस आ रहे हैं कि लाइटें ऑफ करें, हमला होने वाला है। ये लोग बिल्कुल कान ना धरें। मैंने कहा आपके चैनल का फायदा उठाते ये मैं ऐड कर दूं। ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन है दुनिया की और दुश्मन की, और वो पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं अमंगस्ट द सिटीजन। अब आपने कहा कि जी हमारे पास काउंटर करने के लिए क्या है, हमारे पास बहुत पावरफुल HQ-9B एक मिसाइल है। B इज द लेटेस्ट वर्जन जो पाक फ़िज़ाइया ने अभी को 9 महीने पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट किया है, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है, सरफेस टू एयर, और ये भी डिप्लॉयड थे कल रात को, फुली अलर्ट थे। और ये भी मैं आपको कंफर्म करता चलूं कि ये भी चाइना ने पहली दफा किसी और मुल्क को दिया है जो 9B कैटेगरी है।
वो भी पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह फुली इस वक्त अलर्ट है और डिप्लॉयड है, हमारे पास काउंटर करने के तरीके हैं। जब भी दुश्मन ने कोई मिस एडवेंचर किया, अभी तो हमारे फाइटर जहाज ने इंगेज करके उनको वापस भेज दिया, तो मिसाइलों की अभी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी जमीन से फायर करने के लिए, वही काफी थी हवा में। और ऑलमोस्ट इतना प्रोलॉन्ग 1 घंटे का कंटेस्ट किया है दुश्मन को इंगेज करने के लिए। और ये जो पॉइंट टू नोट है, जो आपके नाजरीन के लिए थोड़ा सा मैं टेक्निकल टर्म एक यूज करता हूँ, आमतौर पे जब फाइटर पायलट कैटेगरीज करते हैं मिशन की कि मुझे किस मिशन पर भेजा जा रहा है, तो वो हमें कहा जाता है कि ये डिफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशन है, और दूसरी कैटेगरी होती है ऑफेंसिव काउंटर एयर। डिफेंसिव काउंटर का मतलब होता है कि जब मैं जाऊंगा तो मैंने मुल्क को डिफेंड करना है, जो मेरे पर हमलावर हो रहा है मैंने उसको डिफेंड करना है। और जब मैं ऑफेंसिव काउंटर जाता हूँ तो फिर मैं दुश्मन के इलाके में जाकर मारता हूँ, जाकर मैं ऑफेंस करता हूँ उसके। तो ये मिशन जो पाकिस्तानी पायलट उड़ रहे थे, ये बाय द वे डिफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशन था, यानी वो डिफेंड कर रहे थे दुश्मन हमारे मुल्क का हमलावर ना हो सके। अब आप सोचिए, ये हार्डली कभी हिस्ट्री में, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा है कि किसी फाइटर पायलट ने डिफेंसिव काउंटर मिशन को ऑफेंसिव काउंटर एयर मिशन में कन्वर्ट करके उनके 5 जहाज गिरा दिए। ठीक, ट्रू हमने अपने डिफेंसिव डोमेन के अंदर बड़ा ही ऑफेंसिव स्ट्राइक किया है। खालिद चिश्ती साहब, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।